नाज़रीन, इस वक्त अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल का बाकायदा तौर पे इफ्तिताह कर दिया गया है और एक हज़ारों की तादाद में मरीज़ों की यहाँ पर जो है वो आमद शुरू हो चुकी है और इनको स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पर तरीके के साथ जो है वो यहाँ पर सर्व किया जा रहा है। और अगर यहाँ पर सहूलियात की बात करें तो यहाँ पर बैठने के लिए, वेटिंग के लिए प्रॉपर एक कंडीशन जो है वो रूम बनाए गए हैं, यहाँ पर वेटिंग एरियाज़ हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम इलाज मुआलजे की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन तमाम जो है वो आँखों का अमराज का जो है वो यहाँ पर इलाज किया जा रहा है और जदीद तरीन जो है वो मशीनरी के साथ जो है वो इसका इलाज किया जा रहा है। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ पर जो डॉक्टर्स हजरात हैं तो वो यहाँ पर कौन कौन से इलाज मुआलजे कर रहे हैं, कितनी फ़ीस ले रहे हैं और इनके यहाँ पर हॉस्पिटल बनाने का बेसिकली मकसद क्या है। आइए जान लेते हैं डॉक्टर से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन, अभी हमारे साथ एक डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं जो अल-शिफा आई हॉस्पिटल के अंदर जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इनसे बात करके जानते हैं कि अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल का मिशन और विज़न क्या है और स्पेशली हवेली इलाका के अंदर इसको बनाने का मकसद क्या है और यहाँ पर आने वाले मरीज़ों को कौन कौन से अमराज की यहाँ पर अद्वियात मिल सकेंगे, कौन कौन से प्रोसीजर्स यहाँ पर हो सकेंगे और क्या ये तमाम प्रोसीजर्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये तमाम तर चीज़ें जानते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो अपना आप तारुफ़ करवा दीजिए और उसके बाद फिर अल-शिफा ट्रस्ट हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर वाजिद अली ख़ान है और मैं पिंडी में अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल जो मेन हॉस्पिटल है वहाँ पे चीफ़ ऑफ मेडिकल सर्विसेज हूँ। मेरा शोबा कॉर्निया का है और मैं कॉर्निया डिपार्टमेंट को हेड भी करता हूँ। आज हमारे लिए बड़ा खुशी का और फ़ख्र की बात है कि यहाँ हवेली लखा में हमारे हॉस्पिटल की अल-शिफा ट्रस्ट की एक 8वीं ब्रांच जो है वो यहाँ खुल रही है। आज उसका इफ्तिताह था और अल्लाह का शुक्र है बेशुमार लोग यहाँ आए हैं इलाज के लिए। हमारे डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम भी यहाँ मौजूद है, पिंडी से भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आए हुए हैं जो यहाँ पे लोगों का इलाज कर रहे हैं। आज ऑपरेशंस भी हो रहे हैं और वैसे भी चेक किया जा रहा है। तो ये एक जो हॉस्पिटल हमारा है ये साउथ पंजाब के इलाके में जो कि अंडर सर्व्ड है, बहुत ज़्यादा रूरल एरिया है, देहाती इलाका है जहाँ सहूलियात इतनी नहीं हैं, तो इस सारे इलाके के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी इलाज की सहूलत जो है ये फ़राहम करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा सर, अल-शिफा का विज़न और मिशन थोड़ा सा बता दें ताकि लोगों को अवेयरनेस मिल सके और लोग ज़्यादा जो है वो आपके साथ जुड़ सकें। देखिए, अल-शिफा की अगर तारीख़ में जाएँ पीछे तो जो इसके बानी थे वो लेफ्टिनेंट जनरल जहांदाद ख़ान मरहूम थे। उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी इस ट्रस्ट की 1985 में। तो 1985 में बुनियाद रखी गई और 1991 में पहला जो अस्पताल था अल-शिफा का पिंडी में उसने काम शुरू किया था। मेरा अल-शिफा से ताल्लुक़ 1992 से है, उस वक़्त मैंने ज्वाइन किया था और उसके साथ फिर उसी के अस्पताल के साथ मेरा सिलसिला चलता रहा। अल-शिफा का मिशन जो है वो ये है कि जहाँ पाकिस्तान में जो भी लोग नाबीनापन का शिकार हैं उनका इलाज किया जाए और जो बीमारियों का इलाज मुमकिन है और नाबीनापन से बचा जाए उसका इलाज किया जाए। तो इसलिए यहाँ पे मेडिसिन्स भी दी जाती हैं, ऑपरेशंस भी किए जाते हैं। इसके कई जो अल-शिफा के आप समझ लीजिए कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। एक तो ये है कि जो हॉस्पिटल के लोग अंदर आ जाते हैं मरीज़, उनका इलाज तो ज़ाहिर है एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के तौर पे हम कर रहे हैं। हमारे कई अस्पताल हैं जो बाकी शहरों में भी काम कर रहे हैं, जिसमें सक्खर है, कोहाट है, मुज़फ़्फ़राबाद है, चकवाल है, गिलगित में इस वक्त भी हमारे हॉस्पिटल काम कर रहा है। अब ये जो हवेली लखा ने शुरू किया है और अगला हॉस्पिटल हमारा इंशाल्लाह लाहौर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। तो एक तो ये है कि पहले एक तो ये कि हमारा ये है कि हम हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज़ आते हैं उनका इलाज कर रहे हैं। एक हमारी पूरी टीम है जो पूरे पाकिस्तान में दूर दराज इलाकों में जाती है और वहाँ पे जो मरीज़ अस्पताल में नहीं पहुँच सकते उनका इलाज करके वहीं उनके दरवाज़े पे उनको ऑपरेशंस भी करते हैं, उनका दवाइयाँ भी देते हैं, उनको एनकें भी देते हैं। तो एक उनका ये काम आ जाता है। तीसरी चीज़ अल-शिफा की ये है कि ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कह लीजिए या जो कह लें, आपके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स हैं उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम ये रन करता है और ये दुनिया पाकिस्तान में सबसे बड़ा ट्रेनिंग का इदारा है आँखों के शोबे में और इसके अलावा रिसर्च में भी काम कर रहा है। तो ये सारे एरियाज़ हैं अल-शिफा जिसमें मुख्तलिफ़ तरीके से काम कर रहा है। सर, ये हवेली लखा में बनाने का मकसद क्या था? क्योंकि थोड़ा सा मतलब सिटी एरिया से दूर है
तो इसके पीछे कोई स्पेशल पर्पस है या कोई आपका मिशन है? जी, इसका हवेली लखा का जो है, देखिए अगर आप उसका मले वकूफ़ जिन लोगों को नहीं पता वो मैं उनको बता देता हूँ कि ये एक पंजाब का, साउथ पंजाब का एक तरह से पसमानदा इलाकों में शामिल होता है इलाका, जिसमें बहुत ज़्यादा सेहत की सहूलियात नहीं है। तो एक तो ये है कि हमारा अपना मिशन ये था कि हम ज़रूर ऐसी जगहों पे पहुँचें जहाँ पे लोगों को सहूलतें नहीं हैं, लेकिन यहाँ ख़ास तौर पे हमारा इस तरह से प्रोग्राम बन गया कि यहीं के एक डॉक्टर साहब जो यूएसए में काम कर रहे हैं आजकल, रिटायर हो गए हैं, तो ये हवेली लखा से ही वो बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने हमें ये ऑफ़र किया कि जी मैं आपको ज़मीन भी देता हूँ और कुछ आपको फाइनेंशियली फंडिंग भी करूँगा, तो आप यहाँ पे अस्पताल बनाएं ताकि मेरे इलाके के लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो ये उनका एक ख्वाब था, उनका एक इरादा था। तो अल-शिफ़ा ने उनके साथ मिल के इस चीज़ को पाए तकमील तक पहुँचाया। अब अल-शिफ़ा इसको रन करेगा, चलाएगा, लेकिन ये जो सदका जारिया डॉक्टर इसहाक चिश्ती साहब ने शुरू किया है, ये अल्लाह ताला उनका कबूल करे, और ये उनका ख्वाब था जो अल-शिफ़ा ने पूरा किया। अच्छा सर, बताइएगा कि ये अल-शिफ़ा जो ट्रस्ट आई हॉस्पिटल है हवेली लखा में यहाँ पे बना है, इसके अंदर कौन से माइनर से मेजर जो है वो प्रोसीजर्स लागू होंगे? देखिए बीमारियां जो आँखों की हैं ना, उसमें जो सबसे बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से लोग नज़र का मुतासर हो जाते हैं या नाबीनापन का शिकार हो जाते हैं, वो सफ़ेद मोतिया की बीमारी होती है। और वो तकरीबन 60% समझ लीजिए हमारी, या 70% जो हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो उसी बीमारी के लिए होते हैं। तो एक तो ये है कि यहाँ पे हम सफ़ेद मोतिया के इलाज का सेंटर बनाएंगे और यहीं पे उसका इलाज हो जाएगा, लोगों को कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बेशुमार छोटी बीमारियाँ जो हैं उनका भी इलाज यहाँ हो जाएगा। काले मोतिये की बीमारियाँ हैं, महंगेपन की बीमारियाँ हैं, और जो बीमारियाँ उनका भी इलाज होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि क्योंकि पिंडी अल-शिफ़ा में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं और वो हर बीमारी के इलाज का अपना अपना डिपार्टमेंट है, स्पेशलाइजेशन है, तो वो एक फैसिलिटी हमें ये है कि वहाँ से डॉक्टर्स आके यहाँ के लोगों के लिए पेचीदा बीमारियों का इलाज भी यहीं पे कर दिया करेंगे इंशाल्लाह। सर ऐड ऑन कर दें कि ये तमाम जितने भी प्रोसेस हैं या जितने भी मुआयनात हैं वो सारे बिल्कुल फ्री हैं। जी, अल-शिफ़ा की जो ख़ास मिशन की एक ख़ास बात है जी, वो ये है कि अल-शिफ़ा किसी भी बीमारी का इलाज या ऑपरेशन वो बग़ैर किसी पैसे चार्ज किए वो करता है, बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसमें हम ये कोई सवाल भी नहीं पूछते कि जी आपके पास कितने पैसे हैं या आपके पास क्या ज़राए आमदन है, कुछ नहीं। कोई शख्स भी जो भी आना चाहे हमारे पास, वो बड़े खुले दिल से आए, खुशी से आए, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और उसका मुफ्त इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी हमारे साथ कुछ पेशेंट हजरात भी मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर इलाज करवाया है। यकीनन तौर पे पहली दफ़ा यहाँ पर आए हैं और पहला दिन है। इलाज हुआ है, कैसा इलाज था और बताइएगा कि डॉक्टर्स के रवैये कैसे थे और यहाँ पर बैठने के लिए यहाँ पर पानी और बाकी दीगर जो निज़ाम था वो कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत ही बेहतरीन था और रवैया भी बहुत अच्छा था। और चेकअप किया है मरीज़ का और 15 दिन बाद आके सर्जरी बताई इन लोगों ने। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट किया है। ठीक है। हाँ आपको जी। कोई फील हुआ है कि यहाँ पर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आए हैं या किसी सरकारी में, या क्या फील हुआ था यहाँ पर आके? यहाँ पर आके फील बहुत अच्छा हुआ क्योंकि ये प्राइवेट जैसा नहीं लगा। ठीक है। हाँ, मतलब आपको सहूलियात जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी यहाँ पर लगी हैं या नहीं? बिल्कुल लगी। और यहाँ पर डॉक्टर्स के रवैये सरकारी हॉस्पिटल जैसे तो नहीं थे? नहीं, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का ये एक प्रोजेक्ट है और हवेली लखा की आवाम इसको किस तरह से देख रही है? बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं और बहुत खूबसूरत है।